आज एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर नगर पंचायत के प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। अभी हमारे मौलाना शारिक साहब इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक खूबसूरत महफिल यहाँ पर सजा रखी है और इस खूबसूरत महफिल के बहुत सारे मैसेज हैं, सारी दुनिया देखती है। और मैं अपने ईओ साहब को, चेयरमैन साहब को, चेयरमैन साहिबा को और यहाँ के स्टाफ को इस बात की मुबारकबाद पेश करूँगा कि एक बहुत हसीन और ख़ूबसूरत महफिल यहाँ पर सजाई है। इसके वो वाकई में मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं। हेलो, यहाँ पर चल रहा, हेलो हेलो वे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने मौत समा, मौत से किसको खौफ यहाँ। हम परवाने मौत समा, मौत से किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, यहाँ गर्दन ने बगावत कर ली है। ऐसे ऐसे जज्बात लेके हमारे आज़ादी के परवाने आज़ादी के दौर में, अंग्रेज़ों के दौर में मैदानों में आके खड़े हो गए थे। बहुत सारी शख्सियत थी जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, बटेश्वर दत्त, ठाकुर रोशन सिंह, ना जाने कितने ऐसे नाम हैं जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए और देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी। आप जब इतिहास की किताब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे अंग्रेजी दौर में कितनी कितनी जुल्मत की जाती थी, अंग्रेज कितने जालिम थे। हिंदुस्तान के लोगों को अंग्रेज़ों के दौर में अपने मकान तक नहीं बनाने दिए जाते थे, अपने खेतों में खेती नहीं करने दी जाती थी, अपनी बात आज़ादी से रखने का उन्हें मौका नहीं था, आने जाने पे पाबंदी थी, हर चीज़ के टैक्स है। जो भी थोड़ी मुखालफत करता था उसे फांसी पर लटका दिया जाता था। लेकिन आज़ादी के परवाने इस बात से नहीं डरे और वो शहादत के लिए निकल गए और शहादतों को चूमा करते थे। उनमें से एक नाम अशफाक उल्लाह खां का है। जब अंग्रेजी हुकूमत ने उनको सज़ा दे दी फांसी की, तो अशफाक उल्लाह साहब अपने वकील के पास गए तो वकील ने उनसे कहा कि सरकार का एक पैगाम आया है, अगर आप माफ़ी मांग लो तो आपकी सज़ा ख़त्म हो सकती है। बेटे सामने से थोड़ा सामने साइड से, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। अगर आप माफ़ी मांग लो तो आपकी सज़ा को माफ़ किया जा सकता है। तो अशफाक उल्लाह खान ने ये कहा कि वकील साहब, जब मैं फांसी पर चढ़ूँ तो मैं आपको दावत देता हूँ कि वहाँ पर आप आइएगा और मेरी फांसी का मंजर देखिएगा। तो वकील साहब ने ये कहा कि अशफाक उल्लाह खां, ये मंजिल तो मैं नहीं देख पाऊँगा, लेकिन मैं तुम्हारे मज़ार पर फूल चढ़ाने ज़रूर आऊँगा। तो ऐसे ऐसे शहादत देने वाले लोगों का इतिहास हमारे हिंदुस्तान में रहा है। ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ये भी उस काकोरी कांड में शामिल थे। इनको भी फांसी की सज़ा हुई थी। ठाकुर रोशन सिंह ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से कहा, पंडित, तू ये सोच रहा था कि तू मेरे से पहले शहादत दे देगा, लेकिन ठाकुर रोशन सिंह तेरे से पहले शहीद होगा। तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने उससे गले मिलकर ये कहा कि भाईजान, आपने शहादत की लिस्ट में मुझसे पहले बाजी मार दी,
ऐसे ऐसे दीवाने, ऐसे ऐसे परवाने, ऐसे ऐसे जज्बात लेके हमारे हिंदुस्तान के लोग थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। एक साहब पूछ रहे थे कि झंडे में कितने रंग होते हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि 3 रंग होते हैं, किसी ने कहा कि 4 रंग होते हैं। लेकिन एक लड़का वहाँ पर बैठा हुआ था कि नहीं, मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूँ, इसमें कई रंग होते हैं, इसमें एक रंग नीला भी होता है। और जब मेरे पापा देश के लिए निछावर होके जब वो कफन में लिपट के मेरे घर आए थे तो उनके तिरंगे पे कुछ खून के भी दाग थे। तो कितने रंग रहे। ऐसी ऐसी बात कहने वाले और ऐसे ऐसी सोच विचार रखने वाले हमारे हिंदुस्तान में ही पैदा हो सकते हैं। जब वर्ल्ड कप हुआ और बांग्लादेश को हमारे हिंदुस्तान की टीम ने हरा दिया तो एक खुशी का मंजर था, वर्ल्ड कप हम जीत चुके थे। तो इरफान पर एक ऐसा मंजर था कि इरफान पठान सचिन तेंदुलकर को लेके पूरे मैदान में उसने चक्कर लगाया और दुनिया को दिखाया कि यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर रहते हैं, साथ जश्न मनाते हैं। ये देश ऐसे ऐसे ना जाने कितने बहादुरियों के किस्से हैं, कितनी कितनी शहादतें हैं जब जाके ये हिंदुस्तान में आज़ादी मिली। आज़ाद होने के बाद एक संविधान की ज़रूरत थी जो हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान को दिया। उस संविधान के तहत हमें बहुत सारे आर्टिकल मिले, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29। ये हमें आज़ादी से हिंदुस्तान में रहने की इजाज़त देते हैं, हमें अपने बात कहने की आज़ादी है, हमें अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, हम जो चाहते हैं उसे एजुकेशन को लेने की आज़ादी है। आज हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो भी चीज़ हमें हमारा संविधान देता है। आज एक स्टेज पे चेयरमैन मुजाहिद साहब बैठे हुए हैं और उनके साथ में महेश श्रीवास्तव जी बैठे हुए हैं। ये इजाज़त हमें हमारा संविधान देता है। ये देश शिवा का राणा का, ये देश राम का कान्हा का, ये देश पीर फकीर औलियाओं का है, ये देश साधु संत शंकराचार्यों का है, ये देश बहादुर शाह जफर का है, ये देश आज़ाद भगत सिंह का है, ये देश लक्ष्मीबाई का है, ये देश अशफाकुल्लाह खां का है, ये देश वसुदेव कुटुंबकम मानने वालों का है, ये देश अतिथि देवो भवो का है। तेसाम न विधान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मुत्र लोका भूवि बाहर भूता मनुष्य रूपेण मुग्रसंति। ऐसी बात कहने वालों का ये देश है। और हमारे वेदों के सूक्त को पढ़ रहे हैं, वेदों के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। यही है हमारी मुस्तक़ा तहजीब, यही है हमारा कंपोजिट कल्चर। एक बार जोरदार तालियां। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसी चीज मानने वालों का देश है। ये देश आजाद भगत सिंह का है, ये देश अकबर महाराणा का है। ये देश उन लोगों का है जो हिंदू और मुसलमान सारी तहजीबों को, गंगावी तहजीबों को साथ लेके चलने वालों का नाम है। ये देश इंकलाब जिंदाबाद कहने वाले हजरत मोहानी का है। ये देश जय हिंद कहने वाले आबिद हसन का है। ये देश इंकलाब जिंदाबाद कहने वालों का है।
ये देश आज़ाद भगत सिंह का है। ये देश हमारा देश है जिसमें हम सब मिलजुल के रहते हैं। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि जो चीज़ें हमारे बुज़ुर्ग हमारे लिए विरासत में छोड़ गए हैं उनकी हमें पहचान करनी चाहिए। और गणतंत्र दिवस जो एक मनाया जाता है उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो जिम्मेदारी देता है, उसका हमें एहसास करना चाहिए। आखिर में एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ना हमें रहबर की ज़रूरत है, ना हमें रहबरी की ज़रूरत है। हमारी रहबरी के लिए वेद और कुरान अभी ज़िंदा है। वतन की सरजमी को फ़ख्र है, हमारी शहादतों पर खून के कतरे कतरे से हिंदुस्तान टपकता है। जय हिंद, जय भारत।